इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे पावरफुल फ्रेमवर्क के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके हम अपनी स्टेट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हमें कुछ ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ऐप को लाइट वेट बना सकते हैं। मतलब ये कम रैम और कम रिसोर्सेज को यूज़ करेगी और कम कोड के अंदर हमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे हम कोडिंग को भी कम कर रहे हैं और बाकी इसके जो साइज़ है और रैम यूजेज उसको भी कम यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ हम अपने स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल किसी भी प्रोजेक्ट को हम इजीली किस तरह से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं वो भी सीखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फीचर्स ज़्यादा होते जाते हैं वो प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो इसी फ्रेमवर्क के साथ हम उसको कॉम्प्लेक्स होने से भी रोकेंगे और उसको ईजिली मैनेजेबल भी बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इस फ्रेमवर्क को हम कम्प्लीटली डिटेल से समझने वाले हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो। और इसी के साथ मैं एम कर रहा हूँ 200 सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो मेरे पास ये एक स्टेटलेस विजिट है। तो इस फ्रेमवर्क को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमें स्टेटफुल विजिट को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम स्टेटलेस विजिट के अंदर ही अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटफुल विजिट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसकी स्टेट जब चेंज करनी होती है तो हम सेट स्टेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये हमारा बिल्ड मेथड दोबारा से क्रिएट होता है। जितनी दफ़ा सेट स्टेट करेंगे उतनी दफ़ा ये मेथड दोबारा से क्रिएट होगा, उतनी रैम और उतना जो प्रोसेसर वो यूज़ होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर हमारी एप्लीकेशन काफ़ी लार्ज स्केल है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारी एप्लीकेशन हैंग होना शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन भी हैंग होगी और क्योंकि फ़ोन की रैम और प्रोसेसर भी यूज़ हो रहा था तो वो भी हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो इससे जो यूज़र है वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम स्टेटलेस विजिट्स को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है गेटएक्स। तो यहाँ इसको गेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा गेट, और उसके बाद आपने इसको ओपन करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ गेटएक्स विच इज़ अ स्टेट मैनेजर, नेविगेशन मैनेजर और डिपेंडेंसीज मैनेजर। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है फास्ट, स्टेबल, एक्स्ट्रा लाइट एंड पावरफुल फ्लटर फ्रेमवर्क। तो ये रियली बहुत पावरफुल है। तो इन्होंने छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बताई है कि भाई आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें अभी समझेंगे। तो इसके अलावा अगर आप इसको थोरली समझना चाहते हैं तो इसकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये मैं वैसे ही आपको बता दूंगा, आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आना है और pubspec.yaml में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने इसको सेव करना है। तो VS कोड के अंदर जैसे ही हम सेव करते हैं ये पैकेज को ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो में शायद आपको यहाँ से मैनुअली भी करना पड़े। तो वो करके आपने अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना ताकि जो भी डिपेंडेंसी वो डाउनलोड होकर आपकी एप्लीकेशन में ऐड हो जाए। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ एक कंटेनर को। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके चाइल्ड के अंदर एक कॉलम यूज़ कर लेंगे और मैं एक सिंपल सी UI यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा जल्दी से। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना वेलोसिटी पैकेज भी यूज़ करेंगे और इससे हम यहाँ पे अपनी UI को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अपना टेक्स्ट विजिट, दिस इज़ वैल्यू और .text.make, और इसको मैं कर लेता हूँ Excel 3 और सेमी बोल्ड। इसके अलावा मुझे एक बटन भी चाहिए तो मैं एक एलिवेटेड बटन यूज़ कर लूँगा और इसके ऑन प्रेस पे हम अपना फंक्शन बनाएंगे। और चाइल्ड के अंदर मैं एक टेक्स्ट विजिट यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम होगा इंक्रीज वैल्यू और .text.semibold.make। तो ये करने के बाद हमारी जो UI वो हमारे सामने क्रिएट होके आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसको सेंटर में लाना है। तो इस कंटेनर की जगह मैं यूज़ कर लूँगा एक सेंटर और अपने मेन एक्सिस अलाइनमेंट को मैं यहाँ से सेंटर कर दूँगा। सेव करेंगे तो हमारी जो विजिट्स हैं वो स्क्रीन के सेंटर के अंदर शो हो रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे अपने वैल्यू को शो करवाना है। तो वो हम किस तरह करवाते हैं, हमें एक वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेर काउंट और इसको मैं 0 कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे शो करवा दूँगा।
तो ये करवाने के बाद हमारा जो वेरिएबल है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेट को चेंज करेंगे। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें getX पैकेज को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इस मटेरियल ऐप को कन्वर्ट करना पड़ेगा गेट मटेरियल ऐप के अंदर। तो इसके साथ गेट लिखेंगे और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो इससे ये सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर हमें बहुत से जो फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डार्क थीम मिल रहा है और इसके साथ हमें ये गेट पेजेस मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बारी बारी सीखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे और एक दफ़ा यहाँ से रीलोड कर लेंगे ताकि जो भी एरर्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसके क्लिक पे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑन प्रेस पे इसको काउंट को मैं इंक्रीमेंट करवा दूंगा और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे अपने काउंट वेरिएबल को, सेव करेंगे। तो इसके क्लिक पे हमारा जो वेरिएबल है वो अपडेट होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट अपडेट नहीं होगी क्योंकि हम स्टेटलेस विजिट के अंदर हैं। तो अपने स्टेटलेस विजिट की स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं मेन कंट्रोलर रख देता हूँ डॉट और इसके अंदर मुझे एक क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्लास और इसके अंदर क्लास का नाम जो भी मैं मेन कंट्रोलर रख देता हूँ। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड करवा देंगे अपनी getX कंट्रोलर से क्योंकि हमने इसको एक कंट्रोलर बनाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे इस मेन कंट्रोलर क्लास के अंदर इस getX कंट्रोलर की सारी फंक्शनैलिटीज़ आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल को असाइन कर लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और अभी हमने यहाँ पे अपने इस विजिट के अंदर इस वेरिएबल को यूज़ करना है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ये जो UI है इसके अंदर कोई भी कोडिंग या जो भी लॉजिक साइड है वो इसके अंदर शो ना हो, इसके अंदर सिर्फ ये UI हो और जो भी इसका लॉजिक है वो यहाँ पे शो हो। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस getX कंट्रोलर को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर नाम से वेरिएबल को बना लेता हूँ और इसके बाद गेट और डॉट और पुट को यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पे हमें पुट और फाइंड ये दोनों फंक्शंस मिलते हैं। तो पुट क्या करता है कि वो वाला कंट्रोलर जो पहले कभी भी इनिशियलाइज़ नहीं हुआ हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो फाइंड वाला किस लिए यूज़ होता है कि वो वाला कंट्रोलर जो एक दफ़ा इनिशियलाइज़ हो चुका है पहले कभी, तो हम उसको बाद में किसी और स्क्रीन या विजिट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको उस कंट्रोलर को गेट करने के लिए फाइंड वाला यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल तो हमने अब पहली दफ़ा इसको इनिशियलाइज़ करवाना है तो मैं यहाँ पे पुट को यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं अपना जो मेन कंट्रोलर है इसको पास कर दूँगा। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे अपने इस कंट्रोलर के अंदर से इस काउंट वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे अपना जो कंट्रोलर है उसको भी गेट करना है, उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर डॉट काउंट और यहाँ से भी मैं कंट्रोलर डॉट काउंट कर देता हूँ और प्रिंट के अंदर भी सेम चीज़ कर दूँगा। सेव करेंगे तो एक दफ़ा इसको यहाँ से रीस्टार्ट करवा देते हैं ताकि कोई एरर ना आए हमें। तो ये रीस्टार्ट करने पे आप देखें तो हमारा ये जो मेन कंट्रोलर था ये इनिशियलाइज़ हो चुका है। तो अभी हम इसको अपने विजिट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके क्लिक पे मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू को चेंज करवाना है। तो मैं इस सारे ऑन प्रेस को यहाँ से कट करता हूँ और अपनी लॉजिक साइड को UI साइड से अलग ही रखूँगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं इंक्रीज़ वैल्यू और इसके अंदर मैं ये कर देता हूँ। तो क्योंकि हम इसी क्लास के अंदर हैं तो मैं इस कंट्रोलर को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। सेव करेंगे तो अभी मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है तो वही मैं सिंपल इस सारे को यहाँ से रिमूव करके तो इसकी जगह अपना कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंदर से इंक्रीज़ वैल्यू वाले फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सेव करेंगे तो सेव करने के बाद इसके क्लिक पे यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही। तो एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी ये जो स्टेट मैनेजमेंट है कि हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल होगा या जो भी चीज़ हमने अपडेट करवानी है हमें उसके साथ एक लिसनर को ऐड करना पड़ेगा।
वो हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे जो फोकस है वो है इस काउंट वेरिएबल के ऊपर कि भाई मैंने यहाँ पे इसको अपडेट करवा के शो करवाना है, तो मैं इस अपने काउंट वेरिएबल के साथ डॉट OBS यूज़ कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो काउंट वेरिएबल है ये ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बन जाएगा। मतलब इसके साथ एक लिसनर लग चुका है जो कि इसकी वैल्यू का ध्यान रखेगा कि अब इसकी क्या वैल्यू है। तो इसको OBS करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि इंट कैन नॉट बी अ सब टाइप ऑफ RX इंट। तो RX इंट क्या होता है, रिएक्टिव इंट। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपनी काउंट की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेव करेंगे, तो एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारी UI दोबारा से जनरेट हो। तो अभी यहाँ से एरर्स रिमूव हो चुके हैं। तो इसके क्लिक पे अभी भी आप देखें तो ये अपडेट नहीं हुई। अभी तो हमने इसको ऑब्जर्वेबल भी बना लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जिस भी वेरिएबल को, जहाँ पे भी हमने उस OBS वाले वेरिएबल को यूज़ किया है, उसको अपडेट करवाने के लिए हम उस विजिट को, जहाँ पे हमने उसको यूज़ किया है, उस विजिट को रैप कर देंगे एक OBX विजिट के साथ। इसका मतलब है ऑब्जर्वेबल विजिट। तो इसको हम इस तरह से, और यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज़ करके चाइल्ड को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा ऑब्जर्वेबल विजिट से रैप हो जाएगा। सेव करेंगे, तो अभी आप देखें तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी चेंज हो रही है, यहाँ से भी चेंज हो रही है। तो अभी हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि हमने ये क्या किया है। हमने स्टेटलेस विजिट को यूज़ किया है क्योंकि हम इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते थे, हमने अपनी गेटएक्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो उससे हमने क्या किया है, हमने एक कंट्रोलर को क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है जो कि यहाँ पे अपडेट होगा। उससे क्या हुआ कि हमने उसके साथ एक लिसनर को ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया जिसके अंदर वो अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जहाँ पे वो वेरिएबल यूज़ किया उस विजिट को हमने रैप कर दिया एक ऑब्जर्वेबल विजिट के साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारा सिर्फ यही विजिट अपडेट होगा पूरी स्क्रीन में से, बाकी दोबारा से पूरी स्क्रीन नहीं बनेगी। जिस तरह हम सेट स्टेटफुल के अंदर यूज़ करते हैं सेट स्टेट को, उससे ये सारा फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन क्योंकि हम स्टेटलेस के अंदर है तो इसके अंदर तो ये सेट स्टेट वाला फंक्शन ही नहीं है, तो हमने सिर्फ इसी विजिट को यहाँ से अपडेट करवाया। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी जो रैम है वो बहुत ही कम यूज़ हो रही है क्योंकि हमने सिर्फ एक विजिट को अपडेट करवाया, पूरी स्क्रीन को नहीं करवाया। तो इससे हमारा रैम और प्रोसेसर जो है वो बहुत ही कम यूज़ हुआ है। तो इसी से हमारी एप्लीकेशन जो है वो फास्ट वर्क करेगी। तो अभी हम देख लेते हैं हम इसको और किस तरह से अपडेट करवा सकते हैं। एक तो हमारा ये तरीका है कि हम इसको OBX के ज़रिए करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको नॉर्मली रखते हैं, हम इसको ऑब्जर्वेबल नहीं बनाते। सेव करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस विजिट को दिस इज़ वैल्यू और इसको मैं यहाँ पे नॉर्मली यूज़ कर लेता हूँ काउंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अपना नॉर्मल विजिट क्रिएट कर लिया। एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे नॉर्मल विजिट है हमारा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने इसको अपडेट करवाना है। तो हम किस तरह करवा सकते हैं, दूसरा एक तरीका तो ये OBX वाला था, जो भी हमने वेरिएबल ऑब्जर्वेबल बनाया था हम उसको इससे अपडेट करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम अपने विजिट को रैप कर देंगे एक गेट बिल्डर के साथ। तो मैं स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ करके यहाँ से स्ट्रीम को गेट में चेंज कर दूँगा और यहाँ पे मुझे अपना जो कंट्रोलर है उसको यूज़ करना पड़ेगा और इसके बाद इस स्ट्रीम को रिमूव करके यहाँ बिल्डर के अंदर अपना कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, इसके क्लिक पे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फंक्शन के अंदर रिफ़्रेश को यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बिल्डर है वो खुद को रिफ़्रेश कर लेगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये रिफ़्रेश होगा, रिफ़्रेश होगा, रिफ़्रेश होगा। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, बिल्डर क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं पे ज़्यादा चीज़ें हमने एक दफ़ा में ही अपडेट करवानी है तो उसके लिए हम इस बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने सिर्फ एक ही विजिट को अपडेट करवाना है तो उसके लिए हम OBX को यूज़ कर सकते हैं।
तो ये मेन फ़र्क है इन दोनों में, आप जिसको भी यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है, जो क्या है नेविगेशन मैनेजर। तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन की तरफ जाते हैं तो हमें नेविगेटर डॉट पुश या पुश रिप्लेसमेंट और उसके अंदर मटेरियल पेज राउट वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो गेटएक्स के ज़रिए हम नेविगेट किस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सेकंड स्क्रीन को क्रिएट कर लेता हूँ, सेकंड स्क्रीन डॉट, और इसके अंदर इसको भी स्टेटलेस क्रिएट करेंगे और सेकंड स्क्रीन, और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक स्कैफोल्ड को, सेव कर देंगे। तो अभी मुझे इस स्क्रीन से अपनी दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा। मैं यहाँ पे एक और बटन को क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा चेंज स्क्रीन। और इसके ऑन प्रेस पे मैं यहीं पे अपना फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने समझ लिया कि हम किस तरह से कर सकते हैं, अपने लॉजिक को हम अलग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करने के लिए सिर्फ गेट और डॉट टू यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा कि हम गेट डॉट टू का क्या मतलब है कि भाई कहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो मैं सेकंड स्क्रीन में जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी सेकंड स्क्रीन को पास कर दूँगा। तो इससे हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हम अपनी दूसरी स्क्रीन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हम अपनी सेकंड स्क्रीन पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग शो करवा रहा है कि वो कहते हैं कि भाई इस तरह से करो ताकि क्या हो कि जो भी आप कंट्रोलर इसके अंदर पहली स्क्रीन के अंदर यूज़ कर रहे हो, जब आप उस स्क्रीन पे नहीं हो तो वो कंट्रोलर मेमोरी से रिमूव हो जाए, ताकि आपकी रैम जो है वो रिलीज़ हो जाए, आपका फ़ोन हैंग ना करे या एप्लीकेशन हैंग ना करे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यही काम कर लेते हैं जो हमें उन्होंने बताया है। तो हम इस तरह से साथ एरो फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो अभी अगर हम बैक आके इस पर क्लिक करें तो हम अपनी सेकंड स्क्रीन पे आ जाते हैं और वो जो हमारा मेन कंट्रोलर है वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हमने नेविगेशन भी सीख ली, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये चीज़ें पास कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम लिस्ट ऑफ चीज़ें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग कर सकते हैं, ड्यूरेशन एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए जो एनिमेशन होती है वो कितनी ड्यूरेशन के साथ हो, और उसके साथ ये बहुत सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो इनको भी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो अभी मैं इस स्क्रीन के ऊपर, अपनी सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये वाली जो वैल्यू है इसको यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि हमारे इस मेन कंट्रोलर के अंदर है। तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे अपना ये जो डिपेंडेंसीज मैनेजर है इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सेकंड स्क्रीन पे आऊँगा और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं यूज़ कर लूँगा अपना एक कंटेनर, और इसके अंदर मैं चाइल्ड के अंदर कॉलम को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं यूज़ कर लूँगा अपना टेक्स्ट विजेट। तो यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव करके और कंटेनर को सेंटर कर देते हैं, और इसके अलावा इसका जो मेन एक्सिस है इसको भी सेंटर, और यहाँ पे मैं अपना वेलोसिटी भी गेट कर लेता हूँ। वेलोसिटी पैकेज भी गेट हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे योर वैल्यू वाज, ठीक है, डॉट टेक्स्ट डॉट एक्सेल 3 डॉट सेमीबोल्ड डॉट मेक, ठीक है। तो अभी हम अपनी सेकंड स्क्रीन पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट स्क्रीन पे ये जो वैल्यू है 4 इसको शो करवाना है। तो वो किस तरह करवा सकते हैं, हमने एक दफ़ा अपने जो मेन कंट्रोलर है उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे कंट्रोलर के नाम से और उसको इक्वल कर देंगे गेट डॉट फाइंड। तो यहाँ से गेट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा अगर कोई कंट्रोलर इनिशियलाइज़ हो जाए तो हम उसको आसानी से किसी भी स्क्रीन या विजिट के अंदर गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इसको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा कंट्रोलर गेट करना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड के साथ अपना जो टाइप है वो भी पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मेन कंट्रोलर चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, इस कंट्रोलर के अंदर हमारा जो मेन कंट्रोलर है वो ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोलर
डॉट और अपने उस मेन कंट्रोलर के अंदर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था काउंट वाला उसको यूज़ कर लेंगे। सेव करेंगे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो बैक जाएंगे, यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे शो होगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और बटन को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं इसको डिक्रीमेंट कर दूँगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई हमारा ये जो कंट्रोलर है इसकी जो वैल्यू, इसकी जो काउंट है इसको मैं माइनस कर दूँ। सेव करेंगे तो इसके क्लिक पे मैं इसको डिक्रीज लिख देता हूँ। सेव करेंगे तो इसके क्लिक पे मैं इसको डिक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको अपडेट नहीं करवाया अपनी स्क्रीन को। तो वो करने के लिए सिंपली इसको भी, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपना नॉर्मल, तो हम यहाँ पे वही गेट बिल्डर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कंट्रोलर यूज़ कर लूँगा जो कि है मेन कंट्रोलर। यहाँ से स्ट्रीम को रिमूव करके गेट, और इसके अलावा यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर यूज़ कर लेंगे। तो सेव करेंगे तो हम अपने विजिट के अंदर से किस तरह रिफ़्रेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम अपनी क्लास के अंदर थे जिसके अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी भी थी। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको रिफ़्रेश कर लिया। लेकिन विजिट के अंदर अगर हमें कभी करना पड़ जाए तो हम किस तरह करेंगे, अपने कंट्रोलर को कॉल करेंगे और उसके अंदर से रिफ़्रेश को यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये रिफ़्रेश हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी होता है कंट्रोलर डॉट अपडेट। तो इससे क्या होगा, इससे भी सेम चीज़ ही होगी। ये हमारा जो वेरिएबल है इसको अपडेट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो वो लिखा हुआ है रीबिल्ड गेट बिल्डर ईच टाइम यू कॉल अपडेट कैन टेक अ लिस्ट ऑफ आईडीज दैट विल ओनली बी अपडेट व्हेन मैचिंग द आईडी। तो अभी हमने ये तीनों चीज़ें देख ली हैं कि स्टेट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, नेविगेट किस तरह कर सकते हैं, और किसी भी स्क्रीन के अंदर अपनी जो भी पहले हमने कंट्रोलर यानी डिपेंडेंसी क्रिएट की है उसको किस तरह से गेट और कॉल कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, बेशक वो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, आप इस तरह किसी भी स्क्रीन के अंदर ईजिली उनको गेट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गेटएक्स के साथ जो और फीचर्स मिलते हैं उनको देख लेते हैं। तो हम अपनी पिछली स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन को क्रिएट कर लेता हूँ। बटन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस बटन पे मैं ऑन प्रेस पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी ये जो UI है इसका थीम चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ गेट डॉट चेंज थीम, और इसके अंदर मुझे थीम डेटा डॉट डार्क को यूज़ करना है। तो इसके क्लिक पे यहाँ पे इस तरह, तो इसके क्लिक पे आप देखिएगा कि जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारी जो UI है इसका थीम डार्क हो चुका है। तो जैसे मोबाइल के अंदर लाइट और डार्क मोड होता है, तो जब हम इसको लाइट मोड पे करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो लाइट थीम को शो करवाएगी। जब हम डार्क थीम पे जाएंगे तो यहाँ पे डार्क थीम को शो करवाएगी। इसके अलावा ये तो हमने इस बटन पे किया ना, अगर हम इस मेन के अंदर आएँ अपने गेट मटेरियल ऐप, तो यहाँ पे भी हम थीम को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थीम मोड और डार्क थीम। तो थीम मोड के अंदर हम थीम मोड डार्क जो सिस्टम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जिस मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आपने डार्क थीम को यूज़ किया है उससे क्या होगा कि आपका डार्क थीम यहाँ पे यूज़ होगा। जहाँ पे आपने जब आप उसको लाइट में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे लाइट वाला यूज़ होगा। तो इसके साथ ही हमें यहाँ पे डार्क थीम भी प्रोवाइड करना पड़ता है कि भाई आपने डार्क थीम कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये थीम डेटा क्रिएट करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी जो कि लाइट और डार्क दोनों के लिए सेम ही होंगी, लेकिन उनके अंदर जो कलर्स हैं वो चेंज होंगे ताकि हर मोड के हिसाब से वो खुद को चेंज कर सके। तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमने थीम को चेंज करना भी सीख लिया कि सिर्फ एक क्लिक के ऊपर हमारी जो UI है उसका थीम हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और चीज़ को सीख लेते हैं जो कि है इसके गेट पेजेस। तो हमने यहाँ पे देखा था गेट पेजेस। तो इससे क्या होता है कि भाई हम यहाँ पे पहले से ही बता के रख देते हैं कि भाई हमारी इतनी स्क्रीन्स हैं
और ये स्क्रीन है और ये उसका नाम है। तो जहाँ पे भी हमने जाना होता है हम सिर्फ उस स्क्रीन का एड्रेस, जिस तरह हम वेब के अंदर कोई भी वेब एड्रेस यूज़ करते हैं तो हमने सिर्फ उस स्क्रीन का नाम या एड्रेस वहाँ पे यूज़ करना होता है, हम उस स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक गेट पेज आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 चीज़ें पास करनी है। तो नेम की जगह मैं कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल सेकंड यूज़ कर लेता हूँ। तो साथ मुझे ये स्लैश ज़रूर यूज़ करना है ताकि पता हो कि भाई ये कोई लोकेशन है। और पेज के अंदर मुझे यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा और इसके अंदर मैं अपनी सेकंड स्क्रीन को यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। तो क्योंकि ये लिस्ट है तो आप इसके अंदर जितनी स्क्रीन भी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जहाँ पे स्क्रीन को चेंज करवा रहे थे तो get.to की जगह हम यूज़ करेंगे get.toNamed। और इसके अंदर हमने यहाँ पे कौन सा नेम यूज़ किया है, हमने यहाँ पे सेकंड को यूज़ किया। तो इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि जिस तरह हमने get.to और अपना विजिट उसके अंदर पास किया था, इसके अंदर हमने सिर्फ उसका नाम पास किया। तो इस पर क्लिक करने से हम अपने सेकंड स्क्रीन एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये इसके अंदर कॉल हो जाए। तो यहाँ से थीम को हम डार्क कर देते हैं और इंक्रीज़ वैल्यू कर देते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम अपनी दूसरी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इस तरह से भी आप नेविगेट हो सकते हैं और अगर आप चाहें तो .to भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपको फंक्शनैलिटी जो है वो थोड़ी कम मिलेगी। क्योंकि आप देखें आप इसके साथ सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स कर सकते हैं। तो .to को यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाऊं get.to और इसके अंदर हम सेकंड स्क्रीन में जाना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी जो एनिमेशन है इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये ट्रांजिशन को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रांजिशन डॉट सर्कुलर रिवील, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो अभी जब मैं अपनी सेकंड स्क्रीन पे जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखिएगा ये किस तरह से शो हुआ है। इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम और भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप डाउन टू टॉप यूज़ कर लेते हैं। तो ये नीचे से ऊपर स्क्रीन को शो हुई है। ये इसकी सारी एनिमेशंस है। ये बहुत फास्ट शो हो रहा है। तो इसको स्लो करने के लिए हम इसकी ड्यूरेशन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन के अंदर हमें ड्यूरेशन पास करनी पड़ेगी और यहाँ पे सेकंड्स में कर देता हूँ 3 सेकंड्स। तो इसके क्लिक पे हम डाउन टू टॉप जा रहे हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड के अंदर हमारी जो स्क्रीन है वो शो होगी। तो आप जिस तरह से चाहें वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बटन को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा शो स्नैक बार। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ get.snack bar और इसके अंदर हमें टाइटल मैं दे देता हूँ बाबा डेव्स और मैसेज के अंदर मैं दे देता हूँ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सेव करेंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पे इसको 3 सेकंड पूरे होने दो, तो अभी अगर हम शो स्नैक बार पे क्लिक करें तो आप देखें हमारे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को कलर स्टार्ट एम्बर कर दूँगा। इसके अलावा हम यहाँ पे कलर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर स्टार्ट वाइट कर देता हूँ। सेव करेंगे तो अभी इसके क्लिक पे ये एम्बर कलर के अंदर ये वाइट कलर शो हो रहा है। तो आप जैसे भी चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे कोई डायलॉग शो करवाना है तो वो करवाना भी बहुत इजी है। इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं शो डायलॉग और इसके अंदर हम क्या करेंगे get.default डायलॉग, इसको यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, हमें इसके अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक्शंस के अंदर हम अपने एक्शंस को पास कर सकते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ विजिट्स को पास कर सकते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं कलर स्टार्ट एम्बर कर दूंगा और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक टाइटल को यूज़ करूँगा। तो टाइटल यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ
बाबा डेब्स और यहाँ पे गेटेक्स सेव करेंगे। तो अभी शो डायलॉग पे क्लिक करने से हमारे सामने ये डायलॉग शो हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो है और इसके अंदर हम यहाँ अपनी बॉडी को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे और हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे बटन्स को भी पास कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कैंसिल को मैं कर देता हूँ नो और टेक्स्ट कंफर्म को मैं कर देता हूँ यस। सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये 2 बटन्स भी आ चुके हैं। तो अगर आप खुद से कोई बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे नो करने से क्या होगा कि ये क्लोज़ हो जाएगा, यस करने से जो भी हम इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहेंगे वो यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम अपनी स्टेट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, हम नेविगेशन किस तरह कर सकते हैं और डिपेंडेंसीज़ को किस तरह से गेट और यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन या इशू होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस गेटेक्स को यूज़ करना सीख पाएँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।